नमस्कार किसान भाइयों। अक्टूबर और नवंबर का महीना ऐसा होता है जो किसानों के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि अक्टूबर महीनों में रबी सीजन का शुरुआत होता है। जो सारी सब्जियां हमने रबी सीजन से पहले यानी कि खरीफ सीजन में हम लगाए थे वो खत्म हो गया है या तो फिर खत्म होने वाला है। तो उसी के बीच हमारे किसानों के मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं कि अब हम रबी सीजन में यानी कि अक्टूबर और नवंबर माह में हम कौन सी फसल लगाएं, कौन सी सब्जी लगाएं जो कि कम समय में, कम लागत में अच्छी उत्पादन दे सके। तो किसान भाइयों, अक्टूबर और नवंबर माह में जो हम रबी सीजन का शुरुआत होता है, तो उस समय पे किसान के मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं कि अब हम कौन सी सब्जी लगाएं जिसका मांग मार्केट में भी ज्यादा हो, अच्छा रेट से बिक्री हो, फसल की तैयारी होने में कम समय लगे और कम लागत भी लगे और अच्छी उत्पादन दे। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि रबी सीजन की शुरुआत में यानी कि अक्टूबर और नवंबर माह में हम एक कौन सी फसल को लगाएं जो कि हम अच्छी उत्पादन ले सकें। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी वीडियो आपको समय समय पर आपको मिलता रहे। तो चलिए किसान भाइयों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, रबी सीजन का शुरुआत में यानी कि अक्टूबर और नवंबर माह में आप मूली की खेती करते हैं तो आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि मूली की मंडियों में मांग काफी तेजी होता है और जो मूली का रेट होता है वो काफी अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, आप मूली की खेती करके कम समय में और कम लागत में अच्छी मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि मूली एक वैसी फसल है जो कि किसान भाइयों कि अगर जो मूली की खेती आप गर्मियों में करते हैं तो उससे तैयारी होने में 45 से 50 दिन का समय लगता है, क्योंकि उस समय पे जो हमारे टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा होता है, यानी कि 30-35 डिग्री देखने को मिलता है। और जो रबी सीजन में यानी कि अक्टूबर माह में जो मौसम होता है वो समान होता है, न तो ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा ठंडा होती है, यानी कि मौसम अनुकूल समान होता है, जिसके कारण जो हमारा मूली का फसल होता है वो 35 से 40 दिन में ही तैयार हो जाता है। तो किसान भाइयों, हम मूली की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। मूली की जब बुआई आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चुनाव सिलेक्शन यानी कि जो मूली का जो बीज हो वो अच्छी कंपनियों का करें, यानी कि मूली का बीज का चुनाव जो आप सही से करते हैं तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि अच्छी बीज और अच्छी कंपनियों का सिलेक्शन से आप अच्छी खेती कर सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं और इसे मार्केट में बेच भी सकते हैं। किसान भाइयों, मूली की बीज की हम बात करें तो मार्केट में अनेक प्रकार का बीज मिलता है, तो उसमें से आपको अच्छी कंपनियों का ही सिलेक्शन करना, अच्छी बीज का ही चुनाव करना है, जो अपने विचार से आप जिस जगह पे रहते हैं वहां पे आप जो कंपनियों का मूली का जो अच्छी पैदावार देने वाली है आप उसी बीज का सिलेक्शन करें। किसान अधिकतर क्या करते हैं कि 100-200 कम के चक्कर में लोकल बीज कंपनियों का उठा लेते हैं जो अच्छी उत्पादन देने के लिए नहीं जाना जाता है, तो आप उससे अच्छी पैदावार नहीं ले सकते हैं। अच्छी कंपनियों का बीज का सिलेक्शन ही करें और अच्छी आप पैदावार ले सकते हैं। जो कि अच्छी सिलेक्शन करने से क्या होता है कि अच्छी फसल आपका होगा, उत्पादन ज्यादा देगा और सुंदर और सीधा फल देगा। किसान भाइयों, जो हम प्लॉट को आप दिखा रहे हैं, इस प्लॉट में हम सोमानी सीड का क्रॉस X35 का मूली लगवाए हैं
आप देख रहे हैं कि सोमानी सीड का क्रॉस X35 का ये मूल्य है। एक कंपनी काफी फेमस है और एक कंपनी का किसान ज्यादा भी लगाते हैं क्योंकि इसका उत्पादन ज्यादा देखने को मिलता है और इसका मूल्य सीधा और मीडियम लंबाई का होता है। आप देख सकते हैं कि जो इसका लंबाई है वो मीडियम है, ना तो ज्यादा लंबा है और ना ही ज्यादा नाटा है, क्योंकि इसका जो साइज है वो मीडियम है, ना तो ज्यादा मोटा है और ना तो ज्यादा ये लंबा है। तो किसान भाइयों, आप सोमानी सीड का क्रॉस X35 का मूल्य का भी आप चुनाव कर सकते हैं क्योंकि इसका उत्पादन देने के लिए ये ज्यादा जाना जाता है। तो किसान भाइयों, मूली की फसल की तैयारी होने में जो लगभग समय लगता है वो आपको हम बताए हैं कि 35 से 40 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है और इसे आप बेचकर मंडियों में अच्छी भाव ले सकते हैं क्योंकि इसका यूज सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में, हर एक जगह इसका प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार, जय जवान, जय किसान।